सार्क, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था आपका 1985 ढाका समिट के दौरान। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर आपका काठमांडू में, जो आपको पड़ता है कहाँ, नेपाल में। इसका इनिशियल मेंबर कितना है, इनिशियल मेंबर 7 था। एक है आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स। ये सारा का सारा इंडिया का नेबर है एक्सेप्ट चाइना। हालांकि चाइना इसका मेंबर नहीं है, चाइना इसका मेंबर नहीं है, बस ये याद करने का ट्रिक है कि चाइना को छोड़ करके जितना भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री है वो इसका साथ इनिशियल मेंबर था। करंट मेंबर कौन है, अभी करंट मेंबर 8 है, अफगानिस्तान ज्वाइन किया 2007 में। इसका ऑब्जर्वर मेंबर भी है जो इस पे सार्क पे ऑब्जर्व रखता है, वो आपका 9 कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव था आपका रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, कल्चरल एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन। आसान भाषा में जो 8 मेंबर है, ये जो 8 मेंबर है इसका सार्क का 8 मेंबर के बीच में क्या होना चाहिए, आपका रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, अच्छा से ट्रेड हो, पॉवर्टी कम हो, कल्चर का एक्सचेंज करे, ये सब। स्पेशल फीचर क्या है, स्पेशल फीचर था इसका साफ्ता। साफ्ता का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अब साफ्ता क्या है, साफ्ता आपका 1995 में एक एग्रीमेंट तो हुआ था। ये आपका पहला स्टेप था आपका सार्क नेशन के बीच में, ठीक है। तो साफ्ता सही मायने में क्या है, आपका पहला स्टेप था कि सार्क नेशन के बीच में अच्छे से ट्रेड हो सके, इसलिए। इसका लिमिटेशन क्या है, कि इसका लिमिटेशन ये कि जो जो आप इसका जो मेंबर लोग हैं उन लोगों के बीच में आपस में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दोनों, हम लोग दोनों का दोनों सार्क का मेंबर है, और दोनों का दोनों क्या, दोनों के बीच में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। तो ये था आपका सार्क। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।